आई वेलकम यू ऑल टू लर्निंग एरा। तो आज हम बात करेंगे एनवीएस जेएसए 2025 एक्सपेक्टेड सेव स्कोर के बारे में कि आपको यहाँ पर जो मॉक टेस्ट आप दे रहे हो उसके अंदर आपको यहाँ पर कितना यहाँ पर स्कोर रखना चाहिए, कम से कम आपको यहाँ पर कितना यहाँ पर स्कोर एक्वायर करना चाहिए मॉक टेस्ट के अंदर। और यहाँ पर आपकी जो पिछले सालों के अंदर यहाँ पर क्या आपकी कट ऑफ रही थी वो भी देखेंगे कि आपको यहाँ पर उसको देखते हुए आपको यहाँ पर इस बार जो मॉक टेस्ट आप यहाँ पर निकाल रहे हो उसके अंदर आपका यहाँ पर कितना स्कोर बनना चाहिए। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि यहाँ पर जो एनवीएस जेएसए के अलावा यहाँ पर जो एग्जाम्स हैं जो कि एनवीएस भी कंडक्ट कराती है, एनवीएस एमटीएस हो गया, एनवीएस लैब अटेंडेंट हो गया, एनवीएस स्टेनो हो गया, एनवीएस इलेक्ट्रीशियन हो गया, एनवीएस फीमेल स्टाफ नर्स हो गया, ऑडिट असिस्टेंट हो गया और मैथ्स हेल्पर हो गया। ऐसे करते करते यहाँ पर जितने भी हैं यहाँ पर उन सब के ऊपर भी बात करेंगे कि यहाँ पर कितने तो एक तो फॉर्म फिलअप हुए हैं और यहाँ पर पिछले सालों के अंदर यहाँ पर कितने फॉर्म फिलअप हुए थे और यहाँ पर कितना कंपटीशन था यहाँ पर हर एक पोस्ट का। यहाँ पर हम हर एक पोस्ट के कंपटीशन की भी बात करेंगे इस वाले वीडियो के अंदर, इसलिए आप आखिर तक यहाँ पर बने रहना। देखना कि यहाँ पर आपकी पोस्ट के अंदर जिस भी पोस्ट से आपने यहाँ पर भरा होगा तो उसके अंदर इस बार यहाँ पर कितना कंपटीशन है और पिछली बार यहाँ पर कितना कंपटीशन था। तो हम यहाँ पर दोनों चीज़ों की यहाँ पर बात करेंगे इस वाले वीडियो के अंदर। और हम ये भी बात करेंगे कि यहाँ पर क्या क्या यहाँ पर पैटर्न रहा था, क्या क्या कट ऑफ रही थी और इस बार आपको यहाँ पर कितना एक एम लेकर चलना चाहिए। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे एनवीएस प्रीवियस ईयर 2022 के ऊपर कि यहाँ पर कितने बच्चों ने यहाँ पर हर एक पोस्ट के ऊपर यहाँ पर फॉर्म भरे थे। यहाँ पे काफ़ी लोगों को डाउट होगा कि यहाँ पर हर एक पोस्ट के अंदर पिछले साल के अंदर यहाँ पर कितने फॉर्म भरे गए थे। अभी हम इस साल के अंदर भी कितने भरे गए हैं उसको भी देखेंगे, तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। इस साल वाले को भी देखेंगे और हम यहाँ पर 2022 को भी देखेंगे। तो 2022 यहाँ पर जो पिछला साल था उसके अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर देखो हर एक पोस्ट के अंदर यहाँ पर कितने कितने फॉर्म भरे गए थे। फीमेल स्टाफ नर्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 82 वैकेंसीज थी तब पिछले साल के अंदर और यहाँ पर आप देख सकते हो 38,000 बच्चों ने यहाँ पर फॉर्म भरा था। तो मतलब कैंडिडेट पर पोस्ट का कंपटीशन कितना हुआ 468, मतलब एक सीट के लिए यहाँ पर 468 बच्चे यहाँ पर लड़ रहे थे। अब आप यहाँ पर देख सकते हो एएसओ की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की, तो तब यहाँ पर जो पोस्ट थी उसकी यहाँ पर सिर्फ 10 पोस्ट ही थी और यहाँ पर आप देख सकते हो कितने कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था 49,000 समथिंग। और यहाँ पर आप देख सकते हो कैंडिडेट पर पोस्ट यहाँ पर इतना ज़्यादा निकल कर आया था क्योंकि वैकेंसीज बहुत कम थी और यहाँ पर कैंडिडेट जिन्होंने अप्लाई किया था वो बहुत ज़्यादा था। अब हम बात करें यहाँ पर अगली पोस्ट की, तो ऑडिट असिस्टेंट को आप यहाँ पर देख सकते हो इसकी पोस्टें इस बार भी हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर ओवरऑल 11 वैकेंसीज थी और यहाँ पर आप देख सकते हो कैंडिडेट जिन्होंने अप्लाई किया था वो थे यहाँ पर 14,000 बच्चे। और उसके बाद यहाँ पर कैंडिडेट्स पर पोस्ट यहाँ पर कॉम्पिटिशन जो निकल कर आया वो आया 1297 का। उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें जेएसए की, तो देखो जेएसए दो होते हैं, एक तो होता है जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट HQRS वाला और एक होता है जेएनवी कैडर वाला। मतलब दो हैं, एक तो ये है और एक ये है ना, दो हैं। अब यहाँ पर जनरली जो देखा जाता है वो ये देखा जाता है कि HQRS वाले के अंदर जो वैकेंसीज होती हैं वो कम होती हैं, जैसे इसके अंदर सिर्फ 8 आपको देखने को मिल रही हैं, है ना। और यहाँ पर अगर हम बात करें जेएनवी कैडर के अंदर तो यहाँ पे 622 वैकेंसीज आपको देखने को मिली। मतलब जेएनवी कैडर के अंदर हमेशा ज़्यादा वैकेंसीज देखने को मिलती हैं आपको। अब अगर हम देखें यहाँ पर कि HQRS के अंदर यहाँ पर 8 वैकेंसीज थी तो यहाँ पर 11,000 बच्चों ने फॉर्म भर दिया और यहाँ पर आप देख सकते हो कॉम्पिटिशन पोस्ट यहाँ पर हो चुका था 1421 का। और यहीं अगर हम बात करें यहाँ पर जेएनवी कैडर के अंदर तो यहाँ पर 622 वैकेंसीज थी और यहाँ पर भर दिया 1,82,000 समथिंग बच्चों ने। और यहाँ पर जो कैंडिडेट पर पोस्ट यहाँ पर जो कंपटीशन रह चुका था, ये मोस्ट पॉपुलर पोस्ट होती है, ज़्यादातर लोग यही भरते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो कंपटीशन यहाँ पर कितना यहाँ पर रह चुका था 293 पर पोस्ट। इसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पर लैब अटेंडेंट की, तो लैब अटेंडेंट के अंदर देखो वैकेंसीज 142 थी और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कैंडिडेट्स अप्लाइड तो यहाँ पर है 90,000 समथिंग बच्चों ने यहाँ पर अप्लाई किया था। फिर अगर हम देखें यहाँ पर कैंडिडेट पर पोस्ट यहाँ पर निकल के कितना आ रहा है तो 634 लैब अटेंडेंट के लिए पिछले साल के अंदर। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर मैथ्स हेल्पर की, तो मैथ्स हेल्पर की यहाँ पर ज़्यादा वैकेंसीज थी, 629 वैकेंसीज थी और बहुत कम बच्चों ने यहाँ पर फॉर्म भरा था। उसका यहाँ पर रीज़न क्या था कि इस पोस्ट के लिए यहाँ पर एक्सपीरियंस ही मांगा जाता है, तो इस वजह से काफ़ी लोग यहाँ पर इसको कम भरते हैं। लेकिन जनरली अगर किसी के पास इसका एक्सपीरियंस होता है तो उसके लिए यहाँ पर जो गवर्नमेंट जॉब होती है वो पाना बहुत आसान हो जाता है। इस वाली चीज़ के ऊपर मैंने एक वीडियो पहले बनाया भी था, अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए होंगे तो आपको ये वाली बातें पता होंगी कि मैथ्स हेल्पर के अंदर जो जॉब पाना होता है बहुत आसान होता है, कट ऑफ भी बहुत कम जाती है। फिर अगर हम बात करें यहाँ पर तो 9 कैंडिडेट पर पोस्ट का यहाँ पर कंपटीशन था, देख सकते हो कितना कम कंपटीशन था। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया था,
कि अगर किसी को गवर्नमेंट जॉब चाहिए होती है तो वो किस तरीके से एक्वायर कर सकता है। फिर अगर मैं यहाँ पर बात करूँ एमटीएस की, तो एमटीएस के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर 23 वैकेंसीज थी और यहाँ पर कितने बच्चों ने यहाँ पर फॉर्म फिलअप कर दिया था, और यहाँ पर जो कैंडिडेट पोस्ट थे वो यहाँ पर 4734 निकल कर आ रहे थे इस वजह से 2022 के अंदर। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर इस बार आपके यहाँ पर कितने फॉर्म भरे गए हैं उसको समझते हैं। तो देखो, हम यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि इस बार आपके यहाँ पर जो फॉर्म भरे गए हैं ना ओवरऑल, वो यहाँ पर आप देख सकते हो आरटीआई रिप्लाई के अकॉर्डिंग है कि जेएसए के अंदर यहाँ पर जेएनवी कैडर के अंदर ही आप देख सकते हो यहाँ पर 87,000 बच्चों ने यहाँ पर फॉर्म भरा है। इस बार कम बच्चों ने फॉर्म भरा है, तो इस बार आपके यहाँ पर जो चांसेस हैं सिलेक्शन के वो थोड़े बढ़ जाते हैं। माना इस बार वैकेंसीज थोड़ी कम है, उसको भी देखेंगे कि यहाँ पर इस बार कितनी वैकेंसीज है, पिछली बार यहाँ पर कितनी वैकेंसीज थी, लेकिन इस बार आप यहाँ पर देख सकते हो कि फॉर्म फिलअप यहाँ पर कम है। 87,000 बच्चों ने ही यहाँ पर सिर्फ फॉर्म भरा है। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ लैब अटेंडेंट की, तो यहाँ पर निकल कर आ रही है 70,000 बच्चों ने यहाँ पर अप्रॉक्स यहाँ पर फॉर्म भरा है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर बात करूँ एनवीएस एमटीएस की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 60,000 बच्चों ने यहाँ पर इसका फॉर्म भरा है अप्रॉक्स। और अगर हम यहाँ पर देखें जेएसए HQRO के अंदर, यहाँ पर मैंने बोला था इसके अंदर यहाँ पर जनरली कम वैकेंसीज थी यहाँ पर पिछली बार, और जेएनवी कैडर के अंदर यहाँ पर ज़्यादा होती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 36,000 बच्चों ने यहाँ पर इसका इस बार यहाँ पर फॉर्म भरा है। और अगर हम यहाँ पर बात करें इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर एनवीएस, तो यहाँ पर 12,000 बच्चों ने इसका यहाँ पर फॉर्म भरा है। फिर अगर हम यहाँ पर बात करें फीमेल स्टाफ नर्स की, तो यहाँ पर भी देखो 12,000 बच्चों ने ही फॉर्म भरा है, मतलब कंपटीशन यहाँ पर जो है इन पोस्टों का यहाँ पर थोड़ा कम है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर ऑडिट असिस्टेंट की, तो यहाँ पर 11,000 बच्चों ने यहाँ पर फॉर्म भरा है। अभी आपने यहाँ पर देखा था ऑडिट असिस्टेंट के अंदर यहाँ पर पिछली बार कितनी वैकेंसीज थी और पिछली बार यहाँ पर कितने फॉर्म भरे गए थे, तो कैंडिडेट पर पोस्ट का भी आपने कॉम्पिटिशन अभी देखा था। अब हम यहाँ पर बात करते हैं स्टेनोग्राफर की, तो एनवीएस स्टेनोग्राफर के अंदर भी देख सकते हो 10,000 बच्चों ने यहाँ पर इसका फॉर्म फिल किया है। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर एनवीएस मैथ्स हेल्पर की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 5192 पोस्ट यहाँ पर हैं। उसके बाद यहाँ पर एनवीएस कंप्यूटर ऑपरेटर की 5061, केटरिंग सुपरवाइजर की यहाँ पर 4642, उसके बाद यहाँ पर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की यहाँ पर 2122, और उसके बाद यहाँ पर जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की यहाँ पर 1307, और यहाँ पर लीगल असिस्टेंट की यहाँ पर आप देख सकते हो पोस्टें हैं, मतलब जिन्होंने यहाँ पर भरा है वो है यहाँ पर 151। तो इतने बच्चों ने यहाँ पर फॉर्म भरा है, ये आप यहाँ पर देख सकते हो। एज पर आरटीआई रिप्लाई हमारे पास जो आया है उसके अकॉर्डिंग ये पता चला है कि इस बार आपका यहाँ पर जो एनवीएस 2025 जो इस बार होने वाला है उसके अंदर आपके यहाँ पर ये हैं फॉर्म फिलअप। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि इस बार आपका यहाँ पर स्केड्यूल क्या है। यहाँ पर एनवीएस नॉन टीचिंग पोस्ट का किस दिन यहाँ पर किसका एग्जाम होगा ये भी आप यहाँ पर देख सकते हो। केटरिंग सुपरवाइजर की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर 14 तारीख को यहाँ पर इनका एग्जाम होगा सुबह की शिफ्ट के अंदर। वैसे ही अगर हम यहाँ पर बात करें मैथ्स हेल्पर की, तो आप यहाँ पर देख सकते हो 14 मई 2025 को यहाँ पर इनका इवनिंग को होगा। उसके बाद यहाँ पर ऑडिट असिस्टेंट का यहाँ पर जो एग्ज़ाम है वो यहाँ पर 15/5 मतलब 15 मई को यहाँ पर होगा सुबह की शिफ्ट के अंदर। वैसे ही अगर मैं बात करूँ एनवीएस स्टेनोग्राफर के अंदर, तो इसका एग्ज़ाम यहाँ पर 15 मई को ही होने वाला है इवनिंग की शिफ्ट के अंदर। उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें लीगल असिस्टेंट का, तो यहाँ पर ये 15 तारीख को होने वाला है इवनिंग को। और उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर फीमेल स्टाफ नर्स का, तो यहाँ पर ये 16 तारीख को यहाँ पर कंडक्ट होगा सुबह की शिफ्ट के अंदर। और उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर का, तो यहाँ पर 16 तारीख को यहाँ पर होगा ये मॉर्निंग की शिफ्ट के अंदर। उसके बाद यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर का यहाँ पर 16 तारीख को यहाँ पर होगा इवनिंग की शिफ्ट के अंदर। तो आप ये सारी चीज़ों को यहाँ पर ध्यान से देखना, आपको इससे आपकी यहाँ पर जो भी डेट है आपको पता चल जाएंगी, यहाँ पर जो भी कन्फ्यूजन के अंदर हम बच्चे। और आप यहाँ पर देख सकते हो जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर का यहाँ पर जो एग्ज़ाम है वो यहाँ पर 16/5 को यहाँ पर कंडक्ट होगा, मतलब 16 मई को ही यहाँ पर इवनिंग की शिफ्ट के अंदर ही। आप यहाँ पर देख सकते हो इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर और यहाँ पर जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर का यहाँ पर इवनिंग के अंदर ही हो रहे हैं यहाँ पर दोनों एग्ज़ाम। अब अगर हम यहाँ पर देखें एमटीएस का, तो एमटीएस का भी यहाँ पर 17 तारीख को यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर मॉर्निंग की शिफ्ट के अंदर लिखा है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें जेएसए जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट HQRO के अंदर यहाँ पर अगर हम देखें, तो यहाँ पर 17 तारीख को यहाँ पर होने वाला है इवनिंग को। इस वाली चीज़ का यहाँ पर ध्यान देना कि जेएनवी कैडर का ये है, HQRO कैडर का ये है। तो अगर आपने यहाँ पर जेएनवी कैडर का भरा है तो आपका यहाँ पर 18 तारीख को है, आपका 17 तारीख को नहीं है। आपको 18 तारीख को आपको यहाँ पर सुबह की शिफ्ट के अंदर आपको एग्जाम देखने को मिलेगा आपका जेएसए का, क्योंकि मैक्सिमम लोगों ने इसी का ही यहाँ पर भरा होगा। तो मैं वही बता रहा हूँ कि यहाँ पर जिन्होंने भी यहाँ पर
जेएनवी कैडर का भरा है उनको यहाँ पर 18 तारीख देखनी है, और जिन्होंने यहाँ पर एचक्यू आरओ का भरा है उनको यहाँ पर 17 तारीख देखनी है। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ लैब अटेंडेंट की, तो लैब अटेंडेंट के अंदर आप देख सकते हो 18 तारीख को यहाँ पर आपका जो पेपर है वो यहाँ पर कंडक्ट होगा इवनिंग की शिफ्ट के अंदर। और यहाँ पर अगर हम बात करें असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की, तो यहाँ पर 19 तारीख को आपको यहाँ पर जो पेपर है वो यहाँ पर होने वाला है सुबह की शिफ्ट के अंदर। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि इस बार आपकी यहाँ पर कितनी वैकेंसीज अवेलेबल हैं एनवीएस जेएसए के अंदर। अभी आपने यहाँ पर देखा था कि 622 वैकेंसीज थी जो कि अवेलेबल थी पिछले साल के अंदर, और अगर हम इस बार देखें तो यहाँ पर 360 है। तो इस बार आपके यहाँ पर वैकेंसीज तो कम अवेलेबल हैं, लेकिन इस बार यहाँ पर जो बच्चों ने फॉर्म भरे हैं वो भी कम ही लोगों ने फॉर्म भरे हैं। ये आपने यहाँ पर अभी देखा कि यहाँ पर सिर्फ 87,000 बच्चों ने ही फॉर्म भरे थे, जबकि पिछली बार यहाँ पर 1,80,000 तक पहुँच गई थी यहाँ पर फिगर। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हो कि इस बार ये वाली अच्छी बात है कि यहाँ पर कम लोगों ने फॉर्म भरे हैं, भले ही कम वैकेंसीज हैं, तो इतना ज़्यादा यहाँ पर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अब हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यूआर के अंदर कितनी वैकेंसीज है, ईडब्ल्यूएस के अंदर कितनी है, ओबीसी के अंदर कितनी है। ये आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके देख सकते हो अगर आप देखना चाहते हो तो। अब हम यहाँ पर आगे सेव स्कोर देखने से पहले हम यहाँ पर ये भी समझते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पर पैटर्न आएगा आपका। अगर हम बात करें यहाँ पर रीजनिंग की, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि रीजनिंग यहाँ पर कितने नंबर की आएगी, 20 सवाल आएंगे 20 मार्क्स के, मतलब एक सवाल यहाँ पर 1 मार्क कैरी करेगा। और अगर हम यहाँ पर बात करें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, मैथ्स की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो 20 सवाल आएंगे यहाँ पर 20 मार्क्स कैरी करेंगे, मतलब एक सवाल 1 ही मार्क कैरी करेगा, मतलब 20-20 सवाल आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे रीजनिंग और मैथ्स के। और अगर हम यहाँ पर देखें जनरल अवेयरनेस को, तो जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स, इसके अंदर आप देख सकते हो कि यहाँ पर 30 सवाल आएंगे इसके, और यहाँ पर 30 मार्क्स कैरी करेंगे ये। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, तो इसके अंदर यहाँ पर जनरली क्या होता है एनवीएस और केवीएस जैसे एग्जाम्स के अंदर, कि यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश आप लोगों से पूछी जाती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो देखो जनरल इंग्लिश और जो जनरल हिंदी है ना, ये दोनों के यहाँ पर 15-15 सवाल यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, दोनों के, मतलब इंग्लिश के 15 और हिंदी के भी 15। इस वजह से यहाँ पर 30 सवाल यहाँ पर आपके इंग्लिश और हिंदी के ही होंगे, 15 इंग्लिश के और 15 हिंदी के। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर 30 सवाल होंगे तो ये 30 मार्क्स कैरी करेंगे। वैसे ही अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कंप्यूटर की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, तो इसके अंदर यहाँ पर 30 सवाल होंगे और ये यहाँ पर 30 मार्क्स ही यहाँ पर कैरी करेंगे, मतलब कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा वेटेज है। और यहाँ पर हम बात करें लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी का, यहाँ पर बहुत ज़्यादा वेटेज है। और करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस का तो है ही, बाकी मैथ्स और जो रीजनिंग है इनका यहाँ पर वेटेज थोड़ा कम है, 20-20 सवाल इनके यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो 130 सवाल आपको देखने को मिलेंगे। और इसके अंदर आपको यहाँ पर टाइम कितना लगेगा, ओवरऑल आपको यहाँ पर मिलेगा 2.5 घंटे का टाइम। और आपको यहाँ पर ऐसा कोई भी लिमिट नहीं है कि आपको इसके अंदर इतना टाइम देना है, मैथ्स के अंदर या रीजनिंग के अंदर आपको इतना टाइम देना है, ऐसी कोई यहाँ पर लिमिट नहीं है। यहाँ पर लिख रखा है द टेस्ट विल बी ऑफ 2.5 आवर्स ड्यूरेशन विदाउट एनी टाइम लिमिट फॉर ईच पार्ट ऑफ द टेस्ट इंडिविजुअली। तो ये वाली चीज़ यहाँ पर लिख रखी है कि किसी भी एक पार्ट के ऊपर आपको कोई पर्टिकुलर फिक्स नहीं है कि इतना ही टाइम देना है, आप अपने हिसाब से यहाँ पर 2.5 घंटे कैसे भी इन्वेस्ट कर सकते हो। ओवरऑल पेपर आपको 2.5 घंटे के अंदर ख़त्म करना है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि एनवीएस जेएसए प्रीवियस ईयर कट ऑफ आपको यहाँ पर क्या देखने को मिली थी। तो यूआर कैटेगरी की यहाँ पर 79.5 गई थी, ओबीसी कैटेगरी की यहाँ पर 75.56 गई थी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की यहाँ पर 75.25 गई थी, एसटी कैटेगरी के अंदर अगर मैं यहाँ पर बात करूँ शेड्यूल कास्ट की, तो 71.01 गई थी, एसटी कैटेगरी की यहाँ पर 68.06 गई थी। तो ये आपको यहाँ पर पिछले सालों की यहाँ पर जो कट ऑफ थी वो आपको देखने को मिली। बाकी यहाँ पर हम आप लोगों के लिए एक सीरीज़ यहाँ पर निकालेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि आपका यहाँ पर जो कंप्यूटर है आप वो भी यहाँ पर प्रिपेयर कर पाओ, साथ ही साथ यहाँ पर जो आपकी हिंदी है, इंग्लिश है, और यहाँ पर मैं बात करूँ जीके है, ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये हम आपको कवर कराएंगे इसी चैनल के ऊपर। और भी यहाँ पर अगर आप बोलोगे कि हम आपको रीजनिंग या मैथ्स से रिलेटेड भी यहाँ पर जो पिछले सालों के अंदर आए थे हम वो करा दें आपको, तो आप ज़रूर हमें यहाँ पर कमेंट सेक्शन के अंदर यहाँ पर लिख कर बताना। बाकी ये सारी चीज़ें हम आपको यहाँ पर इसी चैनल के ऊपर यहाँ पर कवर कराएंगे, ताकि आपको यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पर पैटर्न समझ आ जाए कि यहाँ पर किस तरीके के यहाँ पर सवाल आपको देखने को मिलते हैं एनवीएस के अंदर। और हमने यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट जेसीए के अंदर भी हमने यहाँ पर जो अभी पिछले सालों के अंदर जो सवाल आए थे उससे रिलेटेड हमने यहाँ पर अपनी जो सीरीज थी वो हमने यहाँ पर निकाली थी, हमने आपको यहाँ पर पढ़ाया था पूरा का पूरा, और वहीं से ही आपको कम से कम यहाँ पर 10 से 15 सवाल आपको देखने को मिले थे अभी यहाँ पर जो पेपर हुआ है उसके अंदर। तो अगर आपको यहाँ पर चाहिए कि हम इस वाले एग्जाम के लिए भी हम यहाँ पर इसी तरीके की यहाँ पर सीरीज निकालें फ्री ऑफ कॉस्ट,
तो आप हमें यहाँ पर ज़रूर से बताना कमेंट करके। बाकी लोग यहाँ पर इसको पेड करते हैं, उसके लिए वो यहाँ पर पैसा लेते हैं आपसे या कोर्स के अंदर एनरोल होने के लिए बोलते हैं। हम यहाँ पर आप लोगों के लिए ये वाली चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट निकालेंगे। तो आप यहाँ पर ज़रूर से यहाँ पर कमेंट कर कर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तभी हमें यहाँ पर पता चलेगा कि आपको यहाँ पर ये वाली सीरीज़ चाहिए और अगर आपको यहाँ पर उसकी तैयारी अच्छे से करनी है एनवीएस की या नहीं। तो आप हमें यहाँ पर ज़रूर से यहाँ पर कमेंट कर कर बताना कि आपको यहाँ पर पिछले सालों से रिलेटेड भी और यहाँ पर इस साल के अंदर यहाँ पर क्या आ सकता है, उससे रिलेटेड यहाँ पर सारे के सारे यहाँ पर जो भी सवाल बन सकते हैं, जो भी टॉपिक्स हैं, हम आपको वो कराएँगे। तो उसके लिए आप यहाँ पर हमें ज़रूर से यहाँ पर लिख कर बताना। तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं एनवीएस जेएसए 2025 सेफ स्कोर की। यहाँ पर बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है एक ऐसे स्कोर की जो कि आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट के अंदर आपको अचीव करना ही करना चाहिए एग्जाम से पहले। आप यहाँ पर मॉक टेस्ट दोगे तभी आपको यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पर क्लियर आइडिया मिलेगा कि आप कितना यहाँ पर स्कोर कर रहे हो पिछले साल के पेपर के अंदर। वो सारी चीज़ें हम भी आपको कराएंगे और उसके सॉल्यूशंस हम भी आपको देंगे और हम उस तरीके से यहाँ पर सीरीज़ भी आप लोगों के लिए निकालेंगे। तो वो आप यहाँ पर ज़रूर कमेंट कर बताना। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि मॉक टेस्ट जब आप दोगे तो आपको यहाँ पर कितने का यहाँ पर एम रखना चाहिए मॉक टेस्ट के अंदर, कि आपको कब तक यहाँ पर रुकना नहीं है जब तक आपका यहाँ पर ये वाला एम आ नहीं जाता। तो यूआर के लिए यहाँ पर आपको एटलीस्ट 82 प्लस का आपको यहाँ पर स्कोर सोचकर चलना पड़ेगा। मानता हूँ इस बार यहाँ पर वैकेंसीज कम है और यहाँ पर पोस्टें भी यहाँ पर जो हैं वो यहाँ पर कम भरी गई है, मतलब फॉर्म जो है वो यहाँ पर कम फिलअप हुए हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें कि आपको यहाँ पर एक सेफ कैटेगरी के अंदर अगर आपको लाए करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट के अंदर आपको ये वाली चीज़ देखनी पड़ेगी कि यहाँ पर जो पिछले सालों के अंदर यहाँ पर जो मॉक टेस्ट आए हैं उसके अंदर आपका यहाँ पर इतना एम हो। तो यूआर के अंदर यहाँ पर 82 प्लस का आपको यहाँ पर एम रखना चाहिए। ओबीसी कैटेगरी के अंदर यहाँ पर 78 प्लस का, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर यहाँ पर 77 प्लस का, एससी कैटेगरी के अंदर यहाँ पर 73 प्लस का और एसटी कैटेगरी के अंदर यहाँ पर आपको 69 प्लस का आपको यहाँ पर एम लेकर चलना चाहिए मॉक टेस्ट के अंदर, कि आपका यहाँ पर एग्जाम होने से पहले एटलीस्ट आप यहाँ पर इतना स्कोर करने लग जाओ। जब आप यहाँ पर इतना स्कोर करने लग जाओगे तो आप यहाँ पर ये मानकर चलो कि आप वहाँ पर जो पेपर है वो आप निकालने के काबिल हो जाओगे, आप वहाँ पर पेपर निकालने की कैटेगरी में आ जाओगे। क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, अगर आप यहाँ पर मॉक टेस्ट के अंदर ही अगर आपके यहाँ पर इतना अच्छा स्कोर नहीं बनेगा तो आप वहाँ पर इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो जनरली यही देखा जाता है यहाँ पर कोई भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स देते हो तो उसके लिए आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट भी लगाने पड़ते हैं रिवीजन पूरा करने के बाद या सिलेबस पूरा करने के बाद। तो उसके अंदर आपको यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि आपको एटलीस्ट आपको इतने का एम रखना चाहिए मॉक टेस्ट के अंदर। क्योंकि देखो एग्जाम होने के बाद ही मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा एक सेफ स्कोर का, क्योंकि देखो कारगर तभी साबित होगा जब आपका यहाँ पर एग्जाम हो जाता है, उसका लेवल पता चल जाता है। उससे पहले अगर मैं यहाँ पर आपको बोलता हूँ कि नहीं 80 प्लस का एम रखो तो वो एक सेफ स्कोर होगा, तो यहाँ पर एग्जैक्टली यहाँ पर कहा नहीं जा सकता। अगर पेपर का एग्जाम जो लेवल है वो यहाँ पर ईजी आ जाए तो मानकर चलो कि यहाँ पर जो सेफ स्कोर है वो यहाँ पर थोड़ा बढ़ जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट के अंदर आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पर जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो एटलीस्ट आप यहाँ पर इतने का एम रखोगे तो आप यहाँ पर जो आपकी तैयारी है वो आप अच्छी तरीके से कर रहे हो। अगर आपका यहाँ पर इतना स्कोर बन रहा होगा हर एक कैटेगरी से तो आपको ये वाला एम रखना चाहिए एग्जाम से पहले। बाकी यहाँ पर जो पूरी की पूरी यहाँ पर जो सीरीज़ है जो कि आप यहाँ पर चाहते हो हम आप लोगों के लिए यहाँ पर लाएं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप यहाँ पर ज़रूर से हमें यहाँ पर कमेंट कर बताना, ताकि हम यहाँ पर आपको जो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट यहाँ पर कंप्यूटर के सवाल हैं, जो भी यहाँ पर मैथ्स के अंदर हैं, रीजनिंग के अंदर हैं, जो भी एनवीएस के हिसाब से यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यूज़ की भी अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो वो सारी की सारी चीज़ें हम आप लोगों के लिए यहाँ पर इस वाले चैनल के ऊपर ले आएंगे। तो उसके लिए आप यहाँ पर ज़रूर हमें यहाँ पर कमेंट कर बताना कमेंट सेक्शन के अंदर कि आपको ये वाली जो चीज़ें चाहिए वो एक्चुअली के अंदर हम आप लोगों के लिए लाएं या आप खुद ही कर लोगे। तो आप ये वाली चीज़ हमें यहाँ पर ज़रूर से यहाँ पर कमेंट कर बताना। बाकी हम आप लोगों के लिए यहाँ पर डेली कोर्स कंडक्ट करते हैं इंग्लिश और जीके की। तो अगर अभी तक आप यहाँ पर इस चैनल के साथ यहाँ पर नहीं जुड़े हो तो चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि आप यहाँ पर जो डेली की यहाँ पर जो हम क्विजेस कंडक्ट करते हैं आप लोगों के लिए वो आप यहाँ पर अटेम्प्ट कर पाओ। बाकी अगर आपकी यहाँ पर और कोई क्वेरी हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं यहाँ पर कमेंट सेक्शन के अंदर।